हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे फिजिक्स सर मैथ्स के लेक्चर को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, उनसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे सब्जेक्ट्स के। तो अभी तक मैंने जो भी फिजिक्स के लेक्चर्स बनाए थे, लास्ट लेक्चर मेरा हाइगेंस प्रिंसिपल पे बेस था, जिसमें मैंने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भी डिस्कस किया था एंड उसके बाद मैं कुछ उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दूंगी, जो हाइगेंस प्रिंसिपल और इंटरफेरेंस पे बेस्ड होगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने एक प्रॉब्लम डिस्कस करी थी, उसका सॉल्यूशन रह गया था, तो उसका सॉल्यूशन आज हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो एक प्रॉब्लम है जो जेईई एग्ज़ाम में पूछी गई थी। तो देखिए क्या था उसमें, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स इन 3 times द अदर स्लिट। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने पहले पढ़ा था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे लास्ट लेक्चर देखिएगा, ताकि उससे आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकें। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पूछा है कि विड्थ, एक स्लिट की विड्थ दूसरी स्लिट की विड्थ की क्या है, थ्राइस है। ठीक है, उसके बाद देखिए द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्लिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ। एम्पलीट्यूड जो है वो स्लिट विड्थ के प्रोपोर्शनल है, ये हमें गिवन है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी पैटर्न का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन है। हमें आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम हमें फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले हमें यहाँ पे गिवन क्या है, देखिए एम्पलीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल है, स्लिट विड्थ के प्रोपोर्शनल है, ये हमें गिवन है। तो एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ, ये हमें गिवन दिया है। तो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमने पहले पढ़ा है कि आई मैक्सिमम इज़ ए प्लस बी होल स्क्वायर। अगर दो वेव सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो वहाँ पे हम उनका एम्पलीट्यूड देख सकते हैं। इंटरफेरेंस अगर हो रहा है तो आई मैक्सिमम इंटेंसिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज ए माइनस बी होल स्क्वायर। देन हम उसका यहाँ पे रेशियो यहाँ पे करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना है। तो हमें दिया है कि एक स्लिट की विड्थ दूसरी स्लिट की विड्थ का क्या है, 3 times है, 3b प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 3b माइनस बी होल स्क्वायर। ये हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो क्योंकि दोनों के एम्पलीट्यूड और हमें यहाँ पे गिवन है, तो ये हम यहाँ पे इसको ऐड कर लिया, देन इसको यहाँ पे हमने माइनस कर लिया। तो इस यहाँ से क्या हो जाएगा, 4b होल स्क्वायर अपॉन 2b होल स्क्वायर। देन हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, 4/1, दैट्स इज 4:1। तो आई मैक्सिमम रेशियो आई मिनिमम इज इक्वल टू 4:1। तो यहाँ से हमारा मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो हमारा आ गया 4:1। जस्ट हमें फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि आई मैक्सिमम और मिनिमम का क्या होता है। तो जो भी कोई कंडीशन हमें दी होगी उसको हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो जस्ट आपको यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान में रखना है, जो भी मैंने अभी कॉन्सेप्ट्स बताए थे तो उनको यूज़ करके हम डायरेक्टली फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजिली हमने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है। तो इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं, देखिए आगे देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए एक नया क्वेश्चन करते हैं जो हमारा लेक्चरर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो क्या पूछा है, देखिए इन यंग एक्सपेरिमेंट्स लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस फ्रिंजेस ऑफ विड्थ 0.8 मिलीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर। ठीक है, तो हमें वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ दी है 6000 एंगस्ट्रॉम और हमें फ्रिंज विड्थ दी है 0.8 मिलीमीटर, और कितनी डिस्टेंस पे हमें स्लिट रखी है जहाँ पे हमारी फ्रिंजेस बन रही है 2.5 मीटर पे हमारे डिस्टेंस पे बन रही हैं। फिर पूछा इफ़ द होल एपरेटस इज डिप्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। अगर इस पूरे एपरेटस को 1.6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में डिप किया जाए तो फ्रिंज विड्थ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ये लेक्चरर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन लिखते हैं। देखिए फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल डी क्या होता है, डिस्टेंस होती है कि कितने डिस्टेंस पे हमारा फ्रिंज बन रही है। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि
बी किसके प्रोपोर्शनल है, बी इज़ प्रोपोर्शनल टू लेमडा। दिस इम्प्लाइज, क्योंकि ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, ये भी डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो बी इज़ प्रोपोर्शनल टू लेमडा, यहाँ से हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम दो चीज़ों की बात करें, एक हमारा एयर है, दूसरा जो लिक्विड है उसमें डिप किया गया है, उस फ्रिंजेस विड्थ की बात करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए बी बीटा एयर और अपॉन बीटा वाटर, क्योंकि वेवलेंथ की प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा वाटर। ये और जो डिस्टेंस है ये तो दोनों को केसेस में कांस्टेंट रहेगी, कैपिटल डी भी कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट, और डी भी कांस्टेंट रहेगा दोनों केसेस में। बस हमें क्या होगा, डिप करने से उसकी फ्रिंज विड्थ में क्या डिफरेंस आएगा हमें बताना है। तो लैम्डा से उसकी चीज़ें चेंज होंगी, बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, बीटा वाटर निकालना है। दिस इम्प्लाइज फ्रिंज विड्थ इन वाटर इज इक्वल टू बीटा एयर इंटू लैम्डा वाटर अपॉन लैम्डा एयर। ठीक है, तो बीटा एयर इज इक्वल टू बीटा वाटर इज इक्वल टू बीटा एयर इंटू लैम्डा वाटर अपॉन लैम्डा एयर। तो यहाँ पे बीटा वाटर लिख सकते हैं हम। अब देखिए लैम्डा बीटा एयर हमें दिया है, फ्रिंज विड्थ दी है हमें 0.8 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर दिया है। अब लैम्डा देखिए हमारा वाटर में हमारी जो वेवलेंथ है इसे हमें सबसे पहले बताना होगा, और दूसरा लैम्डा एयर हमें दिया है, लैम्डा वाटर हमें नहीं पता, और लैम्डा एयर हमें यहाँ पे मालूम है। लैम्डा एयर हमें दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये हमें दिया है, तो हमें लैम्डा वाटर हमें मालूम होना चाहिए, तो हम जस्ट में इसमें उसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारा यहाँ से बीटा वाटर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए आपको बताते हैं। तो देखिए क्योंकि हमने इससे पहले मैंने एक एक्सप्रेशन बताया था कि लैम्डा अगर किसी मीडियम में, क्योंकि देखिए न्यू इक्वल टू होता है सी बाय लैम्डा, सो यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं, देखिए लैम्डा इक्वल टू सी बाई वी। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सी जो लाइट की वेलोसिटी है, वी जो है मीडियम की वेलोसिटी है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा। तो इसको देखिए आप ऐसा कर सकते हैं, ये मैंने बताया था ये वाला एक्सप्रेशन। तो यहाँ से हम म्यू इक्वल टू होता है सी बाई वी, सॉरी यहाँ पे मैंने आपको गलत लिख दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू इक्वल टू सी बाई वी। म्यू क्या है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और सी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वी इज़ द वेलोसिटी इन द मीडियम। तो यहाँ से हम एक्सप्रेशन हमें मिलता है लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू। ये एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया है पहले, आपको इसमें जस्ट अब हम लैम्डा डैश की जगह यहाँ पे लैम्डा वाटर फाइंड करना है। लैम्डा इज द वेवलेंथ इन एयर अपॉन म्यू। तो लैम्डा आप एयर यहाँ पे पुट कर सकते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम अपॉन म्यू की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.6। तो यहाँ से लैम्डा वाटर आपका आएगा 3750 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आपकी इसकी वैल्यू आ गई 3750 एंगस्ट्रॉम, 3750 एंगस्ट्रॉम हमारी लैम्डा वाटर की वाटर में वेवलेंथ हमारी आ गई। तो इसकी वैल्यू हम जस्ट यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 इंटू 10⁻³ इंटू यहाँ पे आ जाएगा 3750 अपॉन 6000 बीटा वाटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा इसका एक्सप्रेशन। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका लास्ट ये आंसर आएगा, बीटा की वैल्यू आएगी आपकी यहाँ से 0.5
मिलीमीटर। ठीक है, आप इसे सॉल्व आउट करिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में आप लोगों को सॉल्व करना है इस क्वेश्चन, तो इसको प्रैक्टिस आप करिए कि कैसे आप इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए न्यूमरेटर में, देन उसको 6 से डिवाइड करिए, तो आपका आंसर आएगा 0.5 मिलीमीटर। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए। सो ये हमारा इसका आंसर है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस हमें एक्सप्रेशन यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। तो 0.5 मिलीमीटर इसका आंसर है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते। देखिए हमसे पूछा है, ये भी लेक्चर में पूछा गया क्वेश्चन है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज़। तो हमें कोई इलेक्ट्रॉन दिया है जिसकी एनर्जी 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें दी गई है, तो हमें उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, जब मैंने डी ब्रोगली वाला लेक्चर कराया था उसमें मैंने आपको एक एक्सप्रेशन बताया था कि डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड एक एक्सप्रेशन होता है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2m/q इंटू वी। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m/qv, जहाँ q उस पार्टिकल का चार्ज है, v वहाँ पे क्या है, जितना हम वहाँ पे पोटेंशियल लगा रहे हैं वो हमारा दिया गया है, या एनर्जी है उसकी, पोटेंशियल एनर्जी है, और h यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, m उस पार्टिकल का मास है। तो अगर यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन केस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2m इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनकी एक्सप्रेशन की वैल्यू लिख देती हूँ। तो h इक्वल टू होता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप देख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं V हमें दिया है, पोटेंशियल एनर्जी जितना भी हमें एनर्जी दी है 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और ये वाला जो हमारा ये पोटेंशियल होता है, ये हमारे इसकी वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होती है, तो हम इसको डायरेक्ट रखेंगे। आप देखिए अगर इसको आप शॉर्ट में इन सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपका जो एक्सप्रेशन आएगा, आप अगर एग्ज़ाम में पूछा गया है तो आप उसको यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको पोटेंशियल दिया है तो जस्ट उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पे पुट करिएगा। बाकी एक्सप्रेशन क्योंकि कांस्टेंट होते हैं तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जस्ट पोटेंशियल में चेंज होगा। तो यहाँ पे 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन √v, या इसको लिख सकते हैं √150/b, ये हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं। देखिए इसको लगते हैं लैम्डा इक्वल टू √150/80 एंगस्ट्रॉम। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 1.35 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसको आप अंडरूट फाइंड करिएगा। इसका अंडरूट फाइंड करके जो हमारा लास्ट में जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 1.35 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो इसको हम लगभग लिख सकते हैं 1.4 भी लिख सकते हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे आ जाएगा 1.4 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है जो हमारे लेक्चर में पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें जस्ट फॉर्मूला याद करना है, जस्ट उसमें आपको पुट करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आज हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और बाकी डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी हाइगन्स प्रिंसिपल से रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन कराए। तो आगे भी कुछ क्वेश्चंस आप लोग करते रहिएगा। बाकी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कैसे शो होता है, और बाकी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में रिलेशन, बाकी बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ के आप उस क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे सकते हैं। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको वहाँ पे प्रॉपर्ली सॉल्व करना है, उनकी वैल्यू पुट करनी है, तो वो एक्सप्रेशन मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ, वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व आउट करा रही हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरे चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, तो जिससे कि मैं आगे के लेक्चर्स भी प्रॉपरली बना सकूँ आप लोगों की कमेंट्स से। तो एंड मेरे लेक्चर्स मैं आगे कंटिन्यू करती रहूँगी, जिसमें आगे भी हम कुछ टॉपिक्स पढ़ते रहेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।